हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीत सर के अंदर। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जो भारत की स्थिति और विस्तार है उनकी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामों में आए हुए हैं। 15 सालों से 20 सालों से जो एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए उनको आज अपन हल करने वाले हैं। और जितने भी इंडिया के जो टॉपिक हैं ज्योग्राफी के, इंडिया ज्योग्राफी के, वो सारे जो क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जामों में, चाहे वो RS हो, IAS हो, उन सभी क्वेश्चनों को अपन यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों। तो एक बार वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना। और आपको मैं बता दूं कि अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको वीडियो सबसे पहले पहुंच जाए। और पास में बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको भी आप जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। देखो, अपने जो क्वेश्चन है उनकी व्याख्या सहित अपन यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें, देखो क्वेश्चन नंबर आपका 1 है यहाँ पर, क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम है। क्षेत्रफल के अनुसार बड़े से छोटे राज्यों का सही क्रम है। तो देखो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। पहले में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। अगर देखो मैं यहाँ पर बात करूँ कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो रहा है, तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा है राजस्थान है। राजस्थान के बाद में 2 नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, 3 नंबर के ऊपर आता है महाराष्ट्र और 4 नंबर पर दोस्तों आपका आता है यूपी। 4 नंबर पर कौन सा आ जाएगा? यूपी। और 5वें नंबर पर आता है आपका जम्मू कश्मीर। 5 नंबर पर आता है कौन सा? जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो अगर यहाँ के क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239, 3,42,239 किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। फिर आपको अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो 3,08,245 है, महाराष्ट्र की 3,07,713 है, यूपी का 2,40,928 है और जम्मू कश्मीर का 2,22,236 वर्ग किलोमीटर है। तो दोस्तों आपको यहाँ याद करने के लिए देखो किस प्रकार से आप यहाँ पर याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, राम महान है, राम महान है। देखो, रा से राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मा से महाराष्ट्र, राम महान है यूपी, राम महान है यूपी। तो 4 आप पहले सर्वप्रथम वाले याद कर सकते हैं, राम महान है यूपी में, इस प्रकार से याद कर सकते हैं आप। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो, जो ये क्वेश्चन आया हुआ RS 2010 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सीमा है, भारत की सबसे लंबी सीमा चीन के साथ, पाकिस्तान के साथ, म्यांमार के साथ, बांग्लादेश के साथ। तो सबसे लंबी सीमा कौन सी हो जाएगी? बांग्लादेश के साथ लगती है, तो ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अब देखो, भारत और बांग्लादेश के बीच जो सीमा लगती है वो उसकी लंबाई है 4,096 किलोमीटर, 4,096 किलोमीटर है। और सबसे अगर छोटी की बात की जाए, छोटी सीमा की बात की जाए तो भारत और अफगानिस्तान के बीच, भारत और किसके बीच? अफगानिस्तान के बीच, अफगानिस्तान के बीच लगती हैं, अफगानिस्तान। ठीक है, कितनी लगती हैं? तो ये 106 किलोमीटर लगती हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। सर्वाधिक बांग्लादेश के साथ और सबसे कम सीमा किसके साथ लगती हैं? अफगानिस्तान के साथ लगती हैं। अब अगर बात करें देखो चीन के साथ, तो चीन के साथ जो सीमा लगती है, चीन के साथ कितनी लगती है? 3,917 किलोमीटर, 3,917 किलोमीटर। एक मिनट दोस्तों, 3,917 किलोमीटर लगती हैं। उसके बाद में अगर बात करें कि पाकिस्तान के साथ कितनी लगती हैं, तो ये तो आपको याद होना ही चाहिए, पाकिस्तान के साथ कितनी लगती हैं। तो चीन के साथ तो मैंने आपको बता दिया कितनी, 3,917 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ 3,310 किलोमीटर, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। जो 4 राज्यों के साथ लगती है 3,310 किलोमीटर, और म्यांमार के साथ 1,458 किलोमीटर लगती है। तो ये आपको याद करना है सभी के साथ। तो मुख्यतः सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ लगती है कितनी? 4,096 किलोमीटर लंबी। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ये देखो, समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार है, समुद्र की तरफ भारत की क्षेत्रीय सीमा का विस्तार है, तो कितना है? 21.9 किलोमीटर। तो भारत की यहाँ पर 4 सीमाएं हैं, तो कौन कौन सी हैं? इसको हम प्रादेशिक सीमा भी कह सकते हैं या इसको क्षेत्रीय सीमा भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसकी हैं क्या कह सकते हैं? 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील कहा जा सकता है, या
9 किलोमीटर। इसका उपयोग भारत संपूर्ण रूप से करता है, इस पर भारत का क्या है, संपूर्ण अधिकार है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरा है, उसको अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र कहते हैं, जिसकी हैं 24 समुद्री मील हैं। ठीक है, जहां तक भारत की साफ सफाई, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार रहता है। तीसरा अनन्य क्षेत्र है, तो अनन्य क्षेत्र 200 समुद्री मील तक होता है, जिसमें वैज्ञानिक अनुसंधान, नए द्वीपों का निर्माण और प्राकृतिक संसाधनों का विद्वान में छूट मिली होती है। और चौथा है उच्च सागर, जिसमें सभी राष्ट्रों का क्या होता है, समान अधिकार होता है। तो ये क्षेत्रीय सीमा या प्रादेशिक सीमा कितनी होगी, 21.9 किलोमीटर या 12 समुद्री मील, ये आप याद कर सकते हैं। यहाँ पर 12 समुद्री मील भी आ सकता है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय मानक देशांतर भारत के कितने राज्यों से गुजरती हैं? कितने राज्यों से गुजरती हैं? तो ये 5 राज्यों से गुजरती हैं। कौन कौन से राज्यों से गुजरती है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। देखो कौन कौन से राज्यों से गुजरती है। सबसे पहले अगर बात करें तो ये यूपी से, ठीक है। उसके बाद में ये एमपी से, यूपी एमपी, ठीक है। उसके बाद में अगर हम बात करें तो ये छत्तीसगढ़ से गुजरती हैं। उसके बाद में ये बात करें तो उड़ीसा से गुजरती हैं। और उड़ीसा के बाद में बात करें तो उड़ीसा के बाद में कहाँ से गुजरती हैं, ये जो ये तो यहाँ यूपी एमपी छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद में ये कौन हो गया, उड़ीसा के बाद कहाँ से, आंध्रा से। तो ये आपको ध्यान में रखना है। 5 जो राज्य हैं उनसे ये गुजरती हैं, यूपी एमपी छत्तीसगढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से ये गुजरती हैं। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखो ये आरपीएससी स्कूल लेक्चर 2013 में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत किसके साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रखता है? तो सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ रखता है? तो अभी अपन ने पहले चर्चा की थी, किसके साथ, बांग्लादेश के साथ, 4096 किलोमीटर। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो अगला आपका क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के मध्य सीमा बनाने वाली श्रेणी। अरुणाचल प्रदेश व म्यांमार के मध्य सीमा बनाने वाली श्रेणी। देखो आरपीएससी सेट एग्जाम 2013-14 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो कौन सी श्रेणी है यहाँ पर, आप कमेंट साथ में करते रहिए कि कौन से में कौन सा हो जाएगा, ताकि आपको पता लगे कि अपन पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चनों को सही कर पाते हैं या नहीं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 3 पटकोई बूम। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात। तो कौन से राज्य की हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो जल्दी से बताएंगे आप कमेंट में सबसे लंबी तटरेखा। तो मैं बता देता हूँ, देखो गुजरात की। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 आपका राइट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुजरात। तो गुजरात की अगर हम यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर जो तटरेखा की लंबाई कितनी लगती है, 1215 किलोमीटर। 1215 किलोमीटर लंबी है, सबसे लंबी गुजरात की है। उसके बाद में आंध्रा की है, दूसरे नंबर पर ये आता है आंध्र प्रदेश, जिसकी 974 किलोमीटर है। ठीक है। और उसके बाद में अगर सबसे छोटी की बात करें तो सबसे छोटी किसकी लगती है, गोवा की। सबसे छोटी गोवा कितनी, 101 किलोमीटर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो सर्वाधिक गुजरात की। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखो भारत की निम्नलिखित राज्यों उसकी क्षेत्रीय आकार के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर देखिए क्षेत्रीय आकार आरोही क्रम में आपको बताना है। यहाँ पर कौन से क्रम में, आरोही क्रम में। तो इसके अंदर जो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा इसमें, देखो सबसे छोटे से बड़े की तरफ चलना है तो आंध्र प्रदेश। उसके बाद में देखो कौन सा आ जाएगा, यूपी मैंने आपको बताया था। उसके बाद में महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था राम महान यूपी में आ। देखो इतना याद रखो आप, इसी में से ज़्यादा पूछते हैं, राम महान यूपी में आ। ऐसे आप याद रखो क्रम वाइज। ठीक है, सबसे बड़ा राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी और उसके बाद में आंध्र प्रदेश। तो यहाँ आरोही क्रम में पूछा गया है। तो इधर देखो सबसे पहले आंध्र प्रदेश आ जाएगा, उसके बाद में यूपी आ जाएगा और इसके बाद में
देखो महाराष्ट्र आ जाएगा, फिर मध्य प्रदेश आ जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का ऐसा राज्य है जहाँ सबसे लंबी समुद्री तटरेखा है? सबसे लंबी किसकी तटरेखा है? जल्दी से बता देंगे। देखें, कमेंट साथ में करते रहिए आप दोस्तों, और अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लेना। तो सबसे किसकी है? आंध्र प्रदेश की। किसकी? आंध्र प्रदेश। देखो यहाँ पर गुजरात नहीं दिया हुआ, वैसे सबसे लंबी गुजरात की है। सबसे लंबी किसकी है? गुजरात की। तो देखो गुजरात की है, कितनी है गुजरात की? 1215 किलोमीटर लंबी, और इसकी कितनी है? 974 किलोमीटर लंबी है। आंध्रा की 974 किलोमीटर लंबी। सबसे छोटी किसकी है? गोवा की है, 101 किलोमीटर। फिर अगला क्वेश्चन है, हरियाणा की सीमा नहीं मिलती है। देखो यूपीएलएस 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो हरियाणा की सीमा नहीं मिलती हैं, तो हिमाचल प्रदेश से भी मिलती हैं, राजस्थान से भी मिलती हैं, मध्य प्रदेश और उसके बाद में उत्तराखंड। तो किसके साथ नहीं मिलती है यहाँ पर पूछा गया है। तो हरियाणा की बात करें तो ये 5 जो राज्य हैं, एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। पंजाब हिमाचल के साथ, उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान। तो ये किसके साथ नहीं बनाता है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा आपका। तो राजस्थान के साथ भी बनाता है, उत्तराखंड के साथ भी बनाता है, ठीक है, और उसके बाद में उत्तर प्रदेश यूपी के साथ भी बनाता है ये, और दिल्ली के साथ भी बनाता है, और पंजाब के साथ बनाता है हरियाणा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ जो सूची दी हुई है शहरों की, मध्य समुद्र तल से ऊंचाई मीटर में सुमेलित करना है यहाँ पर। तो सुमेलित करना है तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सुमेलित करना है तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 2 राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो है 2 राइट हो जाएगा। देखो सबसे पहला 2 नंबर चेन्नई में क्या आ रहा है? 11। उसके बाद में कोलकाता, कोलकाता के अंदर जो आ रहा है ऑप्शन नंबर 1.6। मुंबई में कितना आ रहा है? 4.16, और दिल्ली में 216। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सुमेलित करना है यहाँ पर। ऑप्शन नंबर आपका 2 राइट हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। देखो अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये देखो वही क्वेश्चन आ गया। क्षेत्रफल के आधार पर आपको यहाँ पर बताना है किस किस का पहला स्थान है, किसका दूसरा स्थान है, सुमेलित करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 1 यहाँ पर राइट हो जाएगा। ये दिया हुआ है, मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। राजस्थान का प्रथम स्थान है। राजस्थान का कौन सा है? प्रथम स्थान है। और फिर महाराष्ट्र का कौन सा है? तीसरा स्थान है, ठीक है, और फिर आंध्रा का कौन सा हो गया यहाँ पर? चौथा स्थान है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। फिर चलते हैं वर्तमान में। अगर देखें तो वर्तमान में यूपी आता है, यूपी के बाद में आता है आंध्रा। फिर देखो अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रायद्वीपीय तट के साथ साथ महाद्वीपीय शैलभ के मत्स्य स्थल का क्षेत्रीय प्रसार है। तो कितना है प्रसार? तो ऑप्शन नंबर आपका 2 इसमें राइट हो जाएगा, 3 लाख वर्ग किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईएएस 2001 में पूछा गया है। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ शहर और उनकी विशेषता दी हुई है, तो किस किस की क्या क्या विशेषताएं यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखो ये यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, पहले आप मिलान कर लीजिए। सबसे पहले देखो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर क्या है? जम्मू कश्मीर है वो पहाड़ी अग्रस्थान है। क्या है? पहाड़ी अग्रस्थान है। फिर काकीनाडा, काकीनाडा की अगर बात करें तो ये समुद्र तट अग्रस्थान है। फिर फैजाबाद की बात की जाए तो फैजाबाद के अंदर देखो नदी तट अग्रस्थान है। और उदयपुर, उदयपुर में क्या है? सरोवर, अनेक जिले हैं यहाँ पर, तट अग्र स्थान है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। कौन सा हो जाएगा? 2 नंबर। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में सबसे लंबी तटरेखा है? तो आईएएस 1999 में क्वेश्चन पूछा गया है, किस एक में सबसे लंबी तटरेखा है? तो किसके अंदर है? आंध्र प्रदेश में। सबसे ज़्यादा तो वैसे गुजरात की मैंने आपको बताया था, 1215 किलोमीटर है गुजरात की, और इसकी कितनी हो जाएगी? 974 किलोमीटर। 974 किलोमीटर। सबसे छोटी मैंने आपको बता दिया। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 डिग्री चैनल अवस्थित हैं
9 डिग्री चैनल अवस्थित हैं। तो किस किस के बीच में है 9 डिग्री? 9 डिग्री चैनल है वो अवस्थित है किस किस के बीच में? कवरती और मिनिकाय के बीच में। कवरती और मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री चैनल है। ये आप ध्यान रख सकते हैं, कवरती और मिनिकाय के बीच में 9 डिग्री। ठीक है, लक्षद्वीप और मिनिकाय। 8 डिग्री किसके बीच है? 8 डिग्री मालदीप और मिनिकाय के बीच में। तो आप याद कैसे कर सकते हैं? लक्ष्मी याद कर सकते हैं। लक्ष्मी याद कर सकते हैं 9 डिग्री में कि ये लक्षद्वीप की राजधानी है कवरती। तो कवरती से लेकर के कहाँ तक? मिनिकाय तक 9 डिग्री है। फिर देखो 8 डिग्री में आप याद कर सकते हैं मामे। मालदीप से कहाँ तक है? मिनिकाय द्वीप तक। मामी याद कर सकते हैं, मामी मालदीप से मिनिकाय द्वीप के बीच में है। और 10 डिग्री किसके बीच है? छोटा अंडमान और कार निकोबार के बीच में है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे जो चैनल्स हैं जिसका मैंने एक वीडियो डाल रखा है, आप चैनल पर प्ले लिस्ट में जा करके देख सकते हैं भारत की ज्योग्राफी में। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत का संघीय क्षेत्र किसके 3 राज्यों में परिक्षेत्र है? भारत का संघीय क्षेत्र जिसके 3 राज्यों का परिक्षेत्र है, तो कौन कौन से का है? पांडिचेरी का। किसका? पांडिचेरी। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये देखो ये कहाँ? UPPCS 1999 में आया हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के सबसे दक्षिणी स्थान को इंगित करता है? सबसे दक्षिणी स्थान को कौन इंगित करता है? तो कौन करता है? इंदिरा पॉइंट। और उत्तरी कौन सा है? इंदिरा कॉल। और दक्षिणी कौन सा होगा? इंदिरा पॉइंट। तो ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन है, मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। भारत के मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, तो दक्षिणी सीमा कौन सी हो जाएगी? ये कहाँ से स्टार्ट है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के उत्तरी अक्षांश, तो यहाँ से लेकर के ये कहाँ तक है? 37.6 तक है। 8/4 से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, ये जो अक्षांश स्थिति है भारत की। और अगर इंदिरा पॉइंट से बात करें, अंडमान निकोबार द्वीप है तो उसका इंदिरा पॉइंट से बात करें तो ये 6/4 से स्टार्ट होता है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और कहाँ तक है? 37.6 तक। 37.6 तक। ठीक है, और अगर हम देशांतरी विस्तार की बात करें तो देशांतरी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? 68.7 से लेकर के 97.25 तक ये देशांतरी विस्तार है। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? देशांतरी विस्तार हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, 1 मिनट दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कोझिकोड बंदरगाह स्थित है। कोझिकोड बंदरगाह स्थित है, तो कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर है? ये है केरल में। कहाँ पर है? केरल में है। कोझिकोड बंदरगाह कहाँ पर है? केरल में है। फिर अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न को सुमेलित करना है। ये राजधानियाँ दी हुई है और उसको कौन सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? तो ये बताना आपको। तो ठीक है, इसके अंदर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? 3 नंबर। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? ईटानगर। ठीक है, नागालैंड की कहाँ है? कोहिमा। नागालैंड की कहाँ है? कोहिमा। नागालैंड की कहाँ पर है? कोहिमा। ठीक है, उसके बाद में देखो अगले क्वेश्चन में चलते हैं, भारत के जुड़वा नगर हैं। भारत के जुड़वा नगर किसको कहा जाता है? भारत के जुड़वा नगर हैदराबाद और सिकंदराबाद को। किसको कहा जाता है? हैदराबाद और सिकंदराबाद को। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन ये है, देखो निम्नलिखित 4 नगर लगभग 76 पूर्वी देशांतर पर स्थित है। ठीक है, स्थित हैं। तो ये देखो इंदौर, सोलापुर, लुधियाना और जयपुर ये हैं। ऊपर दिए गए देशांतर के समांतर चलते हुए उपरोक्त नगरों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम कौन सा है? उत्तर से दक्षिण तक सही अनुक्रम बताना है। कौन सा बताना है? उत्तर से दक्षिण तक सही अनुक्रम कौन सा है? तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर देखो 2 राइट हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कितना राइट हो जाएगा? 2 राइट हो जाएगा। 3, 4, 1, 2। देखो सबसे पहले लुधियाना, उसके बाद जयपुर, उसके बाद में इंदौर
और उसके बाद में सोलापुर। तो सबसे पहले 1 नंबर पर ये आएगा, 2 नंबर पर ये आएगा जयपुर, 3 नंबर पर ये आएगा और 4 नंबर पर ये आ जाएगा। क्षेत्र पूर्वी देशांतर पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भारत की स्थिति और विस्तार के जो एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले एग्जामों में देखो ये IAS 2005 में पूछा गया। फिर अपन अगले जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन हैं वो देखेंगे। भारत के जो भौतिक प्रदेश हैं वो जल्दी मैं आपको वीडियो उपलब्ध कराऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।